नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज के दिन में सेशन की बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं, यानी कि यहां पर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की अगर हम बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एनालॉजी। जब हम लोग एनालॉजी की चर्चा करेंगे तो आप किसी भी सेट को उठा करके देख लीजिए, तो एनालॉजी और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट, ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अगर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 6 से 7 आपके इन 3 टॉपिक्स को मिला करके आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर एनालॉजी की तो क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं एक एस्पायरेंट के सामने, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो जीके का काफी सारा पोर्शन यहाँ पर आपको एनालॉजी में भी देखने को मिलता है। जब हम एनालॉजी पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एज वेल एज अगर हम बात करें तो आपको वर्ड एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब हम वर्ड एनालॉजी की बात करते हैं तो वर्ड एनालॉजी को हम लोग यहाँ पर 2 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जिनमें एक आपका मीनिंगफुल वर्ड एनालॉजी आ जाएगा और साथ ही साथ अगर हम बात करें एक नॉन मीनिंगफुल वर्ड एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एनालॉजी की तो कई बार आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के तहत भी एनालॉजी पर आधारित प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब हम लोग चर्चा करते हैं वर्ड एनालॉजी की और हम लोग नॉन मीनिंगफुल वर्ड एनालॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर इनको हम लोग रखेंगे अल्फाबेट की कैटेगरी में। यानी कि अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में सीखा है या अगर हम बात करें अल्फाबेट टेस्ट में सीखा है, जिन भी लॉजिक्स के तहत, जिन भी कॉन्सेप्ट्स के तहत हम लोगों ने प्रश्नों को बनाना सीखा है, वही यहाँ पर आपके लॉजिक्स लगते हुए आपको दिखाई देंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें नॉन मीनिंगफुल वर्ड एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आसानी के साथ बनेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जब हम इन टॉपिक्स को कवर अप कर रहे थे, यानी कि जब हम चर्चा कर रहे थे किसकी, कोडिंग डिकोडिंग की, तो मैंने आपको बताया था कि यहां से आपके मल्टीपल टॉपिक्स कवर अप होने वाले हैं। क्लियर। अब जब हम बात करते हैं मीनिंगफुल वर्ड एनालॉजी की तो टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो आपके साइंस पर बेस्ड हो, चाहे हम बात करें स्टैटिक जीके पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हो या करंट इवेंट्स पर आपके बेस्ड क्वेश्चंस हो, यहाँ पर इनकी कुछ कैटेगरीज होगी। इनकी कुछ कैटेगरीज के तहत हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे उतना ही अगर हम बात करें तो एग्जाम में इन टॉपिक्स की जो राह है आपकी वो क्या होती जाएगी, आसान होती चली जाएगी। यानी कि पहले की अगर हम बात करें तो जो आपने जनरल साइंस में पढ़ रखा है, जो अपने आप लोगों ने एकेडमिक स्टडीज़ के दौरान जो कुछ भी पढ़ा है वो तो आपके लिए हेल्पफुल होने ही वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो आप यहाँ पर पढ़ के जा रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ आप यहाँ पर डाटा पढ़ते हैं, उस पर आधारित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर सिंपली बात ये बनती है या तो आता है या तो नहीं आता है, लेकिन ना आने वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ कैटेगरीज के तहत यहाँ पर क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी को कवर अप करते हुए चलेंगे। अब ये कैटेगरीज क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हम लोग यहाँ पर एनालॉजी को क्या करेंगे, जब हम बात करते हैं एनालॉजी हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे सादृश्यता के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग 2 कैटेगरीज में बांटेंगे। एक हो जाएगा आपका नंबर पर बेस्ड एनालॉजी और एक हो जाएगा आपका वर्ड पर बेस्ड एनालॉजी। वर्ड की जब हम बात करते हैं तो वर्ड पर बेस्ड एनालॉजी आपके यहाँ पर 2 प्रकार से आपको देखने को मिलती है। एक मिलती है मीनिंगफुल और एक आपको देखने को मिलती है नॉन मीनिंगफुल। क्लियर। मीनिंगफुल वर्ड एनालॉजी की, अगर नॉन मीनिंगफुल की अगर हम बात करें तो नॉन मीनिंगफुल वाला आपका यहाँ पर अल्फाबेट पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं या अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग में जो कुछ भी आपने सीखा है, मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आसानी के साथ बनेंगे। जब हम चर्चा करेंगे मीनिंगफुल वर्ड एनालॉजी की, क्लियर, जब हम मीनिंगफुल वर्ड एनालॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज के तहत सबसे पहले तो मैंने कहा कि आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाना है। जब आप प्रीवियस ईयर सेट्स को बनाएंगे तो एक चीज़ आपको पता चलेगी कि इनकी जो कैटेगरी है वो निर्धारित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, यानी कि बार बार पूछे गए प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा फिर भी हमें क्या करना है, वैसा तो है नहीं कि जो हमने सेट लगाया वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल ऐसे ही कोई मिरेकल हो जाए, मैजिक हो जाए किस्मत के भरोसे, तो किस्मत के भरोसे हमें नहीं बैठना है। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनकी कैटेगरीज की हम चर्चा करेंगे। जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमने कहा क्लास या हमने कहा एनिमल, ठीक है, हमने कहा
एनिमल। तो एनिमल पर बेस्ड आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो मैंने कहा क्लास, सबसे पहले इनकी क्लास यानी कि कौन सा एनिमल किस क्लास से बिलोंग करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके यंग वंस यानी कि नवजात, ठीक है। इसके अलावा कौन सा एनिमल किस प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करता है, उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। या अलग अलग क्लासेस की बात करें या अगर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो अध्ययन की भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। एनिमल्स के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गया वर्क एंड टूल, वर्क एंड टूल यानी कि किस काम के लिए किस औजार का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, वर्क एंड टूल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गया आपका कंट्री। जब हम कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैपिटल, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है करेंसी, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जैसे नेशनल स्पोर्ट हो गया, नेशनल स्पोर्ट, नेशनल अगर हम बात करें गेम, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट में ही आपका नेशनल गेम आ जाएगा, नेशनल स्पोर्ट, नेशनल एनिमल, ठीक है। इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेशनल अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका कैपिटल, करेंसी, नेशनल गेम्स या स्पोर्ट की बात हम करें, या अगर हम बात करें तो नेशनल एनिमल, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर कैपिटल, जब हम बात करते हैं राजधानी की, राजधानी की कैपिटल यानी कि जब हम चर्चा करेंगे इसकी स्टेट की, तो स्टेट की अगर हम बात करें तो कैपिटल, स्टेट एनिमल, बोली जाने वाली भाषा यानी कि लैंग्वेजेस, ठीक है, एक्सेट्रा पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने चर्चा करी थी किसकी, स्टडीज की। स्टडीज अलग अलग अध्ययन को क्या कहते हैं, या अगर हम बात करें जो अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होगी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टडीज एंड टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेजरमेंट यूनिट्स पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो हम लोग जब प्रश्नों की चर्चा कर रहे होंगे तो अलग अलग कैटेगरीज को भी हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आगे आप ऐड करके लिख सकते हैं कुछ एडिशनल कैटेगरीज, जैसे हमने कहा एंटोनिम्स, ठीक है। इसी प्रकार से अगर वर्ड एंड एंटोनिम्स नोट ही कर रहे हैं तो कायदे से नोट करते चलेंगे, ठीक है। वर्ड एंड एंटोनिम्स, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो वर्ड एंड सिनोनिम्स, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल एंड ग्रुप, या सिंपली अगर हम बात करें तो ब्रैकेट में आप इसको कलेक्टिव नाउन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आपको वेरियस कैटेगरीज देखने को मिलेगी और इन कैटेगरीज को हम कवर अप करते हुए चलेंगे। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर कुछ भी पूछ लिया जाता है, कोई अगर हम बात करें लिमिटेशन नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी आपको मोस्टली जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक आध दो एक्सेप्शनल केसेस की मैं चर्चा नहीं करूँगा। एक्सेप्शनल केसेस की अगर हम बात करें तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं जहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग आपको स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, या अगर हम बात करें तो शहरों के नाम दिए गए हैं, और अगर हम बात करें मैप में उनकी स्थिति, जैसे हम अगर बात करें लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे एनालॉजी की मैंने बात करी ऑड वन आउट की मैंने बात करी, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड की, या हमने बात करी क्लासिफिकेशन की। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर आपको सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनका अरेंजमेंट, अगर हम बात करें लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड में आपको अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपको पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला है। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेट पहला, दूसरा, तीसरा स्थान रखता है, इस पर आधारित आपको प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है। तो इनकी चर्चा तो हम ऑलरेडी जीएस में करते ही, अगर इन केस ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें, मैंने कहा रेयरेस्ट केस में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके पढ़े हुए या आपके सिलेबस से क्या हो, बाहर हो। जो भी क्वेश्चन मिलेंगे डेफिनेटली अगर हम बात करें कहीं ना कहीं आप उस पोर्शन को ज़रूर कवर अप कर रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो आपको दे देगा
पोटैटो दे दिया, तो पोटैटो अगर हम बात करें तो क्या है आपका, रूट है, सीड है, स्टेम है, इस प्रकार से आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। या पोटैटो इज रिलेटेड विद स्टेम है तो कैरेट इज रिलेटेड विद व्हाट, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी मिलेंगे आपके कहीं ना कहीं सिलेबस के बाहर के पोर्शन से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, आपके सिलेबस के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी हम क्या करेंगे, इन कुछ कैटेगरीज को कवर अप करते हुए चलते हैं और मोस्टली क्वेश्चंस आपको इन्हीं कैटेगरीज पर बेस्ड देखने को मिलते हैं, जिनकी हम चर्चा एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ करते हुए चलेंगे। चलिए, तो फिलहाल अभी तक ये क्लियर हो चुका होगा कि आज के सेशन में यहाँ पर हम लोग कवर अप करने वाले हैं पहले किसको, वर्ड एनालॉजी को, और वर्ड एनालॉजी में भी हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, मीनिंगफुल वर्ड्स की। ठीक है, हम लोग मीनिंगफुल वर्ड्स की चर्चा करेंगे। तो जब हम बात करते हैं प्रश्नों की, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे कि अगर हम बात करें फर्नीचर की अगर हम बात करें तो टेबल क्या करता है, फर्नीचर के अंतर्गत आता है। टेबल क्या होता है, फर्नीचर के अंतर्गत आता है। देखो यहाँ पर मैं बार बार रीजनिंग में एक बात समझाता आ रहा हूँ कि यहाँ पर एटलीस्ट अगर हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट का जो हमारा कमांड है वो दोनों ही भाषाओं में बेहतर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फर्नीचर भी आपको हिंदी में इसी प्रकार से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, टेबल भी इसी प्रकार से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एज वेल एज जब हम बात करते हैं स्टेशनरी की, तो स्टेशनरी भी आपको इसी प्रकार से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स होंगे जिनकी अगर हम हिंदी लिख दें तो शायद आपको हिंदी ना समझ में आए, लेकिन इंग्लिश बेहतर तरीके से समझ में आए। इसलिए प्रयास ये करिए कि जब आप प्रश्नों को बनाइए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप एक ही प्रश्न को दोनों लैंग्वेज में बनाना ही सीखिए या टेस्ट के दौरान आप एक प्रश्न को दोनों लैंग्वेजेस में देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप टेस्ट को हल कर रहे होंगे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या जब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो कंटेंट्स हैं वो बाइलिंगुअल है, तो बाइलिंगुअल कंटेंट्स पे कोशिश करिए कि आपकी कमांड बेहतर हो। पीडीएफ भी आपको बाइलिंगुअल ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हाँ, अपना एक मोड जरूर रखिए। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो अपना एक मोड रखिए जिस मोड में आपको क्या करना है, टेस्ट को अटेम्प्ट करना है या एग्जाम में अपीयर होना है। वहाँ पर आपको अलग अलग लैंग्वेजेस पे हर एक क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ डाउट, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो जरूर हम क्या करेंगे, लैंग्वेज चेंज का एक ऑप्शन होता है जहां पर हम लैंग्वेज को चेंज करके क्या करेंगे, देख पाएंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर प्रश्न की, तो जैसे कि अगर हम बात करें टेबल की, तो टेबल क्या होता है, फर्नीचर के अंतर्गत आता है। तो दिए गए में से कौन क्या होगा, स्टेशनरी के अंतर्गत आएगा। अब स्टेशनरी आइटम्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे अगर हम बात करें कॉपी, पेन, पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम विकल्पों की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेंसिल आपका क्या है, स्टेशनरी के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार जैसे कि टेबल क्या है, फर्नीचर के अंतर्गत आता है। क्लियर। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले अगर प्रश्न की बात करें तो जैसे अभी मैं अलग अलग कैटेगरीज को यहाँ पर मेंशन कर रहा था, तो मैंने कहा कंट्री से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपकी कैपिटल, करेंसी, या अगर हम बात करें तो नेशनल स्पोर्ट या गेम, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनिमल। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो करेंसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। जिस प्रकार चीन की करेंसी की अगर हम बात करें तो चीन की करेंसी क्या है, चीन की करेंसी आपकी युआन। तो रूस की करेंसी आपसे पूछा है। रूस की अगर हम करेंसी की बात करें तो रूस की करेंसी क्या होती है, रूबल। रूस की करेंसी क्या होती है, रूबल। तो रूबल का ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार अगर हम बात करें येन की, डॉलर और पाउंड आपको बहुत सारे कंट्रीज की अगर हम बात करें करेंसी के रूप में देखने को मिल जाएंगी, तो इनकी भी लिस्ट आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें येन की, तो येन आपकी क्या है, जापान की करेंसी को क्या बोलते हैं, येन बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब पाउंड क्या है, यूरोपियन कंट्रीज भी आप ले सकते हैं। डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर भी आपको मल्टीपल कंट्रीज की देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे पाउंड की अगर हम बात करें तो लेबनान हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूएस डॉलर के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ कंट्री देखने को मिल रहा है और उनकी करेंसी की लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है, जिससे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम में जो आपके संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। चाइना की अगर हम बात करें तो कैपिटल भी दिया गया, आपको नेशनल स्पोर्ट्स भी दिया गया है। ध्यान दीजिए, स्पोर्ट्स की कैटेगरी से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस्ड होकर के आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें नेशनल एनिमल, तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें चांसेस बहुत कम है, तो इस पर भी आपको बहुत फोकस्ड होकर के नहीं पढ़ना है। कुछ बेसिक से क्वेश्चन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का, अगर हम बात करें कंगारू है तो इंडिया का क्या होगा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर भी हमें क्या करना है, एक सरसरे तौर पर निगाह इस पर भी डाल लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना की कैपिटल क्या है, कैपिटल और अगर हम बात करें करेंसी, ये दोनों आपके हो जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों हो जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट। इनको कोशिश करिए कि आप बेहतर तरीके से कवर अप करते हुए चलें।
जैसे कि अगर हम बात करें चाइना, चाइना की कैपिटल आपको बीजिंग के रूप में देखने को मिले। इसी प्रकार रशिया की हो गई मॉस्को, इंडिया की हो गई न्यू दिल्ली, अफगानिस्तान की काबुल, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन लाइक्स कैडबरी। देखो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती हैं जो दिमाग में फीड रहती हैं, वो लंबे समय तक याद रहती है। जैसे कि हम लोग भी बचपन में जब पढ़ा करते थे इस प्रकार से, तो अलग अलग ट्रिक्स का यूज़ किया करते थे, ठीक है। जैसे कि कैनेडियन लाइक्स ओट्स, तो कनाडा की हो गई ओटावा। ऑस्ट्रेलियन लाइक्स कैडबरी, तो ऑस्ट्रेलिया की हो गई कैनबरा, ठीक है। तो जैसे आपको बेहतर लगता है, जो अप्रोच आपको बेहतर लगता है, उस अप्रोच को आप फॉलो करिए। ज़रूरी नहीं कि ट्रिक्स बहुत लंबी ट्रिक हो गई तो पता चला ट्रिक ही भूल गए या कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो गई। तो कोशिश करिए कि चीज़ों को क्या करिए, बार बार रिपीट करिए। बार बार जितनी बार अगर हम बात करें, आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जीएस का सिंपल सा फंडा यही कि जितनी ज़्यादा बार आप उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतने बेहतर तरीके से वो आपके दिमाग में फीड होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो पता है अपने को ढाका। अब जैसे हम बात करते हैं भूटान की, तो हम लोग इसको ऐसे याद करते थे, टिम्पू सुल्तान क्या करता है, बूट पहनता है। तो भूटान की जो कैपिटल हो गई वो क्या हो गई, टिम्पू। टिम्पू सुल्तान बूट पहनता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो जकार्ता हो गया, फ्रांस की पेरिस हो गई, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको करेंसीज भी दी गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें चाइना की युआन, जिसकी चर्चा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में करी। रशिया की क्या है, रूबल। इंडिया की अगर हम बात करें तो पता ही है, रुपी। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानी। इसी प्रकार अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जैसे कि मैंने कहा, डॉलर आपको मल्टीपल कंट्रीज की क्या करेंसी के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो क्या है, टका है। भूटान की निगुल्ट्रम, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें, बैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो रुपया है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो यूरो है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की भी क्या है, पाकिस्तानी रुपी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मैन, जैसे कि मैंने कहा कि क्लासेस से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिला। तो मैन की अगर हम बात करें तो मैन किस क्लास से बिलोंग करता है, तो मैमल। मैन किस क्लास से बिलोंग करता है, तो मैमल। इसी प्रकार आपको बताना है लिजार्ड किस क्लास से बिलोंग करेगा या करेगी, ठीक है। लिजार्ड की अगर हम बात करें, छिपकल्ला या छिपकली, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें लिजार्ड किस क्लास से बिलोंग करेगी, तो हमें पता है लिजार्ड क्या है, एक रेप्टाइल है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो समझिए, कमेंट बॉक्स में पहले तो ये तो कमेंट करके बताइए टॉर्टोइज किस क्लास से बिलोंग करेगा। टॉर्टोइज, बैट, वेल, ठीक है। अब वेल देखा जाए है तो क्या, फिश है, तो क्या फिश। लेकिन अगर हम बात करें, ये मैमल की कैटेगरी में आता है। अब बैट, चमगादड़, उड़ सकता है, किसकी कैटेगरी में आएगा, मैमल की कैटेगरी में आएगा। टॉर्टोइज कह सकते हैं आप एम्फीबियन की कैटेगरी में आना चाहिए। टॉर्टोइज यानी कछुए की अगर हम बात करें तो आप कहोगे एम्फीबियन की कैटेगरी में आना चाहिए, जो जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। लेकिन अगर हम बात करें टॉर्टोइज आपका रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जानकारी की ज़रूरत है। अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको क्लासेस दी गई हैं। जैसे कि पेन की अगर हम बात करें, स्टेशनरी, खैर इसको अभी छोड़ देते हैं। स्नेक की अगर हम बात करें, रेप्टाइल। फ्रॉग की अगर हम बात करें तो एम्फीबियन। ऑस्ट्रिच की अगर हम बात करें तो बर्ड, लिजर्ड, जो आपको क्वेश्चन देखने को मिला यहाँ पर, रेप्टाइल। बटरफ्लाई आपका इंसेक्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। बर्ड मत लगा देना, अगर ऑप्शन में बर्ड दिखाई दे जाए तो बटरफ्लाई क्या है, उड़ती है, तो चिड़िया है ना, ठीक है। रैट की अगर हम बात करें तो रोडेंट, कृतदंत। हिंदी में अगर मैं सही हूँ तो मुझे, अगर गलत हूँ तो करेक्ट करिएगा, शायद कृतदंत बोलते हैं रोडेंट, जिससे कि आपका रैट हो गया, आपकी गिलहरी हो गई, स्क्वेरल, ठीक है। तो इन सबको रोडेंट की कैटेगरी में रखते हैं। वेल के बारे में मैंने चर्चा करी कि मैमल्स की कैटेगरी में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चेयर पता है, फर्नीचर है। कप आपका क्रॉकरी है, क्रॉकरी हो गया, यूटेंसिल्स हो गया। इस पर आधारित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो इनकी भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है। शर्ट जैसे आपका क्या हो गया, गारमेंट। हाँ, चलिए, स्टडी की जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो स्टडी के लिए आपको यहाँ पर लॉजी देखने को मिलेगा और स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं, लॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी की मैंने चर्चा करी थी, यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, और जो इनका अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। इसी प्रकार जब हम बात करेंगे, हिंदी में काफ़ी आसान हो जाता है। कीट विज्ञानी क्या करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। तो हिंदी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है इसको आंसर कर पाना। एंटिमोलॉजिस्ट अगर हम बात करें तो एंटिमोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं उनको एंटिमोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेशन, फिश, स्नेक, अच्छा, इनकी भी हम चर्चा कर लेंगे कि अलग अलग स्टडीज़ को क्या बोलते हैं। चलिए,
जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट को मैं हाईलाइट कर दूंगा, जहाँ से आपके प्रश्न बार बार देखने को मिले हैं, जैसे कि ऑर्निथोलॉजी, तो यहाँ पर आपको बर्ड के रूप में देखने को मिला, एंटिमोलॉजी देखने को मिला, बॉटनी की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ प्लांट्स कह सकते हैं, जूलॉजी है एनिमल से रिलेटेड, पैथोलॉजी है डिजीजेस, वायरोलॉजी वायरसेस, माइकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी एम्फीबियंस, सेस्मोलॉजी अर्थक्वेक। चलिए, अर्थक्वेक मेजर करने के लिए जो आपने देखा होगा यंत्र है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि वर्क एंड टूल्स, ठीक है, या मेजरमेंट यूनिट्स। तो जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अर्थक्वेक के अध्ययन को बोलते हैं सिस्मोलॉजी, लेकिन जब हम बात करेंगे कि अर्थक्वेक मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं तो सिस्मोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें सेलेनोग्राफी, ठीक है, मून, फिर अगर हम सेलेनोग्राफी है ये, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी, पता ही है। कार्डियोलॉजी, जो आपके हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, दिल के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, और इसकी स्टडी को बोलेंगे कार्डियोलॉजी। हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, इससे भी रिलेटेड है, इस पर आधारित भी प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। न्यूरोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ नर्व्स। नेफ्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो किडनी से संबंधित, आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में कि अलग अलग विभाग होते हैं, ठीक है। ओडोंटोलॉजी की अगर हम बात करें तो टीथ से रिलेटेड, इसी तरीके से ऑप्थेल्मोलॉजी हम बोलते हैं तो आई से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ऑप्थेल्मोलॉजी यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप लोग अलग से नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी हो गया आपका, एस्ट्रोजियोलॉजी भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अच्छा, एस्ट्रोजियोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोजियोलॉजी अलग से आप लिख सकते हैं। एस्ट्रोजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, जो आपके अंतरिक्ष में क्या पिंड वगैरह होते हैं ना, उनके जो अध्ययन होते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोजियोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी हो गया प्लैनेट्स, ये आपका रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिल रहा है। और एग्रोस्ट्रोलॉजी हो गया आपका स्टडी ऑफ ग्रासेस, ठीक है। ब्रोमेटोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ फूड। इस पर आपको अलग अलग कोर्सेज भी ऑफर करती हुई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ दिखाई दे जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर आपका क्या है, 2 बार रिपीट हो गया है। एस्ट्रोलॉजी की जगह यहाँ पर एस्ट्रोजियोलॉजी आप क्या कर सकते हैं, ऐड करके नोट करके लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसएससी CHSL 2020 यानी कि रिसेंट अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कीबोर्ड पर होता है टच पैड, यानी कि अगर हम कीबोर्ड की बात करें, ठीक है, तो कीबोर्ड पर टच पैड होता है अगर हम लैपटॉप के सेंस से बात करें। उसी प्रकार अगर हम माउस की बात करें तो माउस में आपको देखने को मिलेगा जॉयस्टिक। कीबोर्ड में होता है टच पैड, तो माउस में आपको देखने को मिलेगा जॉयस्टिक, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, इंडोनेशिया जकार्ता। मैंने कहा कैपिटल करेंसी, सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न बनते हैं यहाँ पर जब हम बात करते हैं कंट्री से रिलेटेड, तो आपको कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता है। और मैंने आपको बताया था कैनेडियन लाइक ओट्स, ठीक है। तो कैनेडियन की अगर हम बात करें तो ओट्स लाइक करते हैं, यानी कि राजधानी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, ओटावा। मस्कट की अगर हम बात करें तो आपकी ओमान की राजधानी है। सियोल की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया की राजधानी है। दोहा की अगर हम बात करें तो कतर की राजधानी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको भी चाहो तो आप नोट डाउन करके लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, इंडोनेशिया जकार्ता, और यहाँ पर आपको करेंसी भी देखने को मिल रहा है, कनाडा कैनेडियन लाइक ओट्स, इंडिया न्यू दिल्ली, अफगानिस्तान काबुल, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश, भूटान टिम्फू बता चुके हैं, चाइना बीजिंग, फ्रांस पेरिस, पाकिस्तान इस्लामाबाद। यहाँ पर साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स भी देखने को मिल रहा है और आपको एनिमल भी देखने को मिल रहा है, जिसपे मैंने बताया कि क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, एक बार सरसरी निगाह से इनको देख लेंगे, ठीक है। हाँ, एक और बात यहाँ पर ये समझिए कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इंडिया का नेशनल गेम मिसिंग है। तो बहुत सारी जगहों पर आपको इंडिया का नेशनल गेम हॉकी के तौर पर देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया का कोई भी ऑफिशियली अगर हम बात करें तो नेशनल गेम है ही नहीं, ठीक है। इसी प्रकार पाकिस्तान के लिए भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का भी आपको नेशनल गेम ऑफिशियली देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अगले अगर हम प्रश्न की, तो यहाँ पर आपको ओम मीटर दिखाई दे रहा है, प्रतिरोध, ठीक है। ओम मीटर क्या, प्रतिरोध को मापेंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें जाइमोमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। और ये सभी चीज़ें अगर हम बात करें तो क्लास 9th 10th में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, प्रश्न आ रहा है तो एक बार हम क्या करेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, और इस चार्ट की अगर हम बात करें तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट, जैसे कि हम बात करते हैं सिस्मोग्राफ, तो मैंने कहा कि सिस्मोमीटर से हम क्या करेंगे, अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं, और जिसके जरिए हम दर्शाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। एनीमोमीटर पता है कि क्या, विंड को मापता है। बैरोमीटर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो बचपन में अगर हम बात करें, जो कुछ भी हम लोगों ने साइंस में कवर अप किया है, मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो आपके लिए बिल्कुल एकदम से नया हो। आपके द्वारा पढ़ा गया, आपके सिलेबस में अगर हम बात करें, भले वो आपके साइंस के सेक्शन में हो, जनरल साइंस की अगर हम बात करें, भले वो आपके GS के सेक्शन में हो, प्रश्न आपके वहीं से बनेंगे। यानी कि आप अदर सब्जेक्ट के माध्यम से क्या कर रहे हो, रीजनिंग को कवर अप करते चल रहे हो, या कह सकते हो कि रीजनिंग के माध्यम से आप अदर सब्जेक्ट्स में भी कोर्सेज को कवर अप करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे, देखो अब स्टेथोस्कोप की अगर हम बात करें तो डॉक्टर जो आपका आला लगा करके रखता है, वहाँ पे क्या करते हैं, हम हार्ट एंड लंग्स के साउंड को ही तो सुनते हैं, ठीक है। बात करें अगर हम यहाँ पर अगले प्रश्न की, तो प्रश्न आपको जैसे पत्तियों में क्या होती है, खड़खड़ाहट होती है। तो मैंने जब बात करी थी एनिमल्स की, तो वहाँ पर मैंने चर्चा करी थी इनके क्लास की, इनके यंग वंस की, एज वेल एज हमने चर्चा करी थी इनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले साउंड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा में साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पत्तियाँ क्या करती हैं, खड़खड़ाती हैं, या पत्तियों में क्या होती है, खड़खड़ाहट होती है। इसी प्रकार जब हम उल्लू की बात करते हैं तो उल्लू क्या करता है, उल्लू हूट करता है। उल्लू क्या करता है, हूट करता है। ग्रंट की अगर हम बात करें तो पिग के द्वारा ग्रंट किया जाएगा, या आप बोल सकते हैं कैमल के द्वारा भी ग्रंट का साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। क्वैक की अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि डक के द्वारा क्या किया जाता है, क्वैक का साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं चिप की तो कलरव, ठीक है। या अगर हम बात करें चहचहाहट, ठीक है, चहचहाहट, तो अगर हम बात करें ये चिड़ियों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एनिमल है और इनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले साउंड भी आपको देखने को मिल रहे हैं। आउल क्या करेगा, हूट करेगा। कैट म्याओ, लाइन क्या करेगा, रोर करेगा। हॉर्स ने, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। अगर हम बात करें स्नेक, हिज, ठीक है, हिसिंग साउंड इंग्लिश में पढ़ा होगा आप लोगों ने बहुत, हिसिंग साउंड में ES लगाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डंकी क्या करता है, ब्ले करता है। गोट क्या करती है, ब्लीड करती है। गोट क्या करती है, ब्लीड करती है। इवन आपको बी का भी यहाँ पर साउंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। कैमल, जैसे कि मैंने बताया कि कैमल क्या करेगा, ग्रंट करेगा। डॉग की अगर हम बात करें तो बार्क। डक क्वैक, फ्रॉग क्रोक, ठीक है। फ्रॉग क्या करेगा, क्रोक करेगा। माइस स्क्वीक, माइस की अगर हम बात करें मतलब चूहिया, ठीक है। स्पैरो, स्पैरो की अगर हम बात करें चिप, जैसे कि मैंने बताया था कि चिड़ियों की क्या होती है, चहचहाहट होती है। कॉक की अगर हम बात करें, मुर्गा क्या करता है, क्रो करता है। मुर्गा क्या करता है, क्रो करता है। और क्रो की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, काव करता है, ठीक है। क्रो मतलब कौआ, ठीक है। एलिफेंट, ट्रिम्प, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में, ठीक है। जैकॉल, हॉल, कैटल की अगर हम बात करें तो लो। यहाँ पर जैकॉल की जगह भेड़िए से रिलेटेड पूछा गया था। अगर भेड़िए की हम बात करें तो भेड़िया भी क्या करता है, हॉल करता है, ठीक है, हॉलिंग करता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। मैंने बताया था कि एनिमल और इनके यंग वंस। तो भेड़ की अगर हम बात करें तो भेड़ का क्या हो जाएगा, मेमना। भेड़ का क्या होता है, मेमना होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तिलचट्टा, तो कॉकरोच का क्या होगा, तिलचट्टा होगा यहाँ पर। निम्फ, ठीक है। तिलचट्टे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, निम्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप यंग वंस देख सकते हैं, चार्ट के माध्यम से आप यंग वंस को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें शीप तो लैम्ब, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कॉकरोच की अभी अभी हमने चर्चा करी। डॉग के बोलते हैं पपी, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। चिकन, चिकन करी, है ना, याद आ गया होगा। चलो खैर, अगर हम बात करें मैन तो चाइल्ड। डियर की अगर हम बात करें फॉन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। बियर की अगर हम बात करें तो कब। लाइन की बात करें तो कब, ठीक है। लाइन की बात करें तो कब। टाइगर की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी कब का यूज करेंगे। बटरफ्लाई, कैटरपिलर, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, कैटरपिलर, ठीक है। इस पर एक स्टोरी भी है, कैटरपिलर से रिलेटेड एक स्टोरी भी है। तो आप में से जितने भी विद्यार्थियों ने इस कैटरपिलर की स्टोरी को पढ़ा है, सभी कमेंट बॉक्स में एक बार हाजिरी जरूर लगाएंगे। इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, लार्वा हो जाएगा। कैट की अगर हम बात करें तो किटन, इसको भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हॉर्स की अगर हम बात करें तो कॉल्ट। हॉर्स की अगर हम बात करें तो कॉल्ट बोलते हैं, फिली बोलते हैं या
फोल बोलते हैं। फ्रॉग की अगर हम बात करें तो टैडपोल, फ्रॉग की बात करें तो टैडपोल। और इस पर आधारित भी प्रश्न की चर्चा हम लोगों ने लास्ट टाइम भी करी थी जब हम लोग क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम को कवर अप कर रहे थे। डक की अगर हम बात करें तो डकलिंग, स्वान की अगर हम बात करें तो किगनेट। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। एसएससी सीजीएल 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न की अगर हम बात करें तो वाराणसी जिस प्रकार गंगा से संबंधित है उसी प्रकार मथुरा किससे संबंधित है। तो हमें पता है गंगा कहाँ है, वाराणसी में, यानी कि वाराणसी गंगा किनारे स्थित है। उसी प्रकार अगर हम बात करें मथुरा की तो मथुरा में आपको यमुना नदी देखने को मिलेगी, यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें फ्यूल, यानी कि डीजल क्या है, जिस प्रकार से एक फ्यूल है उसी प्रकार यूटेंसिल, यूटेंसिल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको बर्तन देखने को मिलते हैं। बर्तन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बर्तनों के नाम से आपको केवल ऑप्शन नंबर बी में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्पून, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेजी, हार्ड वर्किंग, बात करी थी हमने किसकी, वर्ड एंड एंटोनिम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपोजिट मीनिंग देने वाले या विपरीतार्थक आपको शब्द देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार आलसी क्या है, परिश्रमी का विपरीतार्थक शब्द है। उसी प्रकार धनवान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दरिद्र या पेनीलेस, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा, मैंने कहा था स्टेट एंड कैपिटल एज वेल एज इनकी अगर हम बात करें तो डांसेस को भी हम लोग कवर कर सकते हैं, लैंग्वेजेस को भी हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, त्रिपुरा अगर हम बात करें किसकी, आइजवाल, आइजवाल क्या है, मिजोरम की राजधानी है। सेवन सिस्टर्स की अगर हम बात करें तो सेवन सिस्टर्स की जो राजधानियाँ हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टेट एज वेल एज अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल, लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें देखो मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज आपको इंग्लिश के रूप में देखने को मिले। इसी प्रकार नागालैंड में भी आपको क्या देखने को मिलेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के रूप में आपको देखने को मिलेगी। बाकी पंजाब में पता है पंजाबी है, उड़िया है। तो इस प्रकार से कुछ स्टेट्स की स्पेसिफिक जो लैंग्वेजेस है उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर डांसेस की जब हम बात करते हैं तो क्लासिकल डांस अलग आ जाते हैं आपके, ठीक है, और फोक डांसेस अलग आ जाते हैं। तो डांसेस पर आधारित भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि स्टेट और उनसे रिलेटेड आपको डांस दे दिया जाएगा और एक दूसरे पर्टिकुलर स्टेट और उससे रिलेटेड डांस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चार्ट मिल जाएगा। कैपिटल मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी जो बातें हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर एटलीस्ट स्टेट और कैपिटल की, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, पोटैटो। इस प्रश्न की भी मैंने चर्चा करी थी। पोटैटो जिस प्रकार से क्या है, एक स्टेम है। पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, यानी कि तना है। उसी प्रकार अगर हम बात करें ग्राम्स यानी कि चना क्या है, तो चना आपका दाल की कैटेगरी में आएगा, यानी कि पल्सेस की कैटेगरी में आएगा। कैरेट की अगर हम बात करें तो कैरेट आपका किसकी कैटेगरी में आएगा, तो कैरेट आपका रूट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कैरेट आपका रूट की कैटेगरी में आएगा। तो पोटैटो और कैरेट में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए ट्यूसडे रिलेटेड टू सैटरडे, ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो अभी हम लोगों ने कैलेंडर खत्म किया, तो 2 और 6 तो आपको पता ही होगा, यानी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है +4। मे की अगर हम बात करें तो 5, और इसमें अगर हम क्या करेंगे +4 करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 9। और 9वां महीना कौन सा होता है, तो 9वां महीना होता है आपका सितंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सितंबर। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर विलेन इज रिलेटेड टू हीरो, यानी कि फिर से आपको विपरीतार्थक शब्द देखने को मिला, तो डेविल का क्या हो जाएगा, एंजल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खलनायक, नायक, गाना याद आ गया होगा, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें नायक जिस प्रकार यहाँ पर रिलेटेड है, या सॉरी खलनायक जिस प्रकार रिलेटेड है नायक के साथ, उसी प्रकार शैतान किसके साथ में रिलेटेड होगा, यहाँ पर एंजल के साथ में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले यदि हम प्रश्न की बात करें, अब ग्रोथ एक्सपेंशन, यानी कि अगर हम बात करें समानार्थी शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। जब हम समानार्थी शब्दों की बात करेंगे तो ग्रोथ और एक्सपेंशन जैसा यहाँ पर मिलता जुलता ऑप्शन हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, जो
ग्रोथ और एक्सपेंशन में क्या है, समान अर्थ का यहाँ पर तात्पर्य आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों एक जैसा अर्थ दे रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर दो ऐसे हमें वर्ड्स चाहिए होंगे जो एक पर्टिकुलर ऑप्शन में दिए गए होंगे जिनमें आपको समान अर्थ देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आग्रह और अनुरोध, अर्ज एंड रिक्वेस्ट, ठीक है, आपको समानार्थी शब्दों के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। बात करें अगर हम अगले यहाँ पर पूछे गए प्रश्न की, तो यहाँ पर है आबद्ध मुक्त, ठीक है। बाइंड, किसी चीज को क्या करना, बाइंड करना, और रिलीज करना, दोनों क्या है, एंटोनिम्स है या कह सकते हैं विपरीतार्थक शब्द है या अपोजिट मीनिंग देने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। तो कनिंग और स्मार्ट तो होगा नहीं, गॉर्जियस और डेजलिंग, आकर्षक चमकदार होगा नहीं, जेन्युइन की अगर हम बात करें, और स्पूरियस, वास्तविक और कल्पित। एक है आपका जेन्युइन और एक है आपका स्पूरियस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वास्तविक का अपोजिट हो जाएगा कल्पित, जिस प्रकार बाइंड का अपोजिट यहाँ पर आपको रिलीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो ब्रेड इज मेड अप ऑफ व्हीट, ठीक है, ब्रेड इज मेड अप ऑफ व्हीट। तो यहाँ पर जिस प्रकार ब्रेड को व्हीट से बनाया जाता है, उसी प्रकार अगर हम बात करें तो क्या जू को एनिमल से बनाया जाता है, तो नहीं, उसमें और भी आपकी चीजें लगेंगी। जू में एनिमल रहते हैं, ठीक है, रहने के स्थान पर आधारित भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो जू में एनिमल रहते हैं। मील की अगर हम बात करें तो हाँ, अगर हम आटे की बात करें तो क्या मील भोजन क्या है, भोजन में आपके अलग अलग सामग्रियां आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आटे का उपयोग हम रोटी बनाने में कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको चपाती या रोटी इस प्रकार का कोई विकल्प दिया गया होता तो हम उस विकल्प के साथ जरूर जा सकते थे। लाइब्रेरी में बुकें क्या करी जाती हैं, रखी जाती हैं, लाइब्रेरी में बुक होती है। टोमेटो से, हाँ बिल्कुल, हम सॉस की अगर बात करें तो टोमेटो से यहाँ पर हम सॉस बनाते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा दिए गए अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, तो हम लोगों ने चर्चा करी थी, जो आपके हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, या जो हार्ट का स्टडी होता है उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें कार्डियोलॉजिस्ट की, तो ये भी क्या है, डॉक्टर है, लेकिन एक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो बॉडी पार्ट के ये क्या है, ज्ञाता है, या अगर हम बात करें तो अध्ययन करता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें दिए गए विकल्पों की, तो सर्जन क्या करता है, सर्जन का काम है ऑपरेशन करना, ठीक है। इंजीनियर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें केमिकल इंजीनियर, तो ये भी क्या है तो इंजीनियर ही, लेकिन अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक ब्रांच के अगर हम बात करें तो ज्ञाता, या फिर अगर हम बात करें तो अध्ययन करता, ठीक है। नर्स का काम है इंजेक्शन लगाना, टीचर का काम है एजुकेशन प्रोवाइड कराना। स्पून यूटेंसिल, यानी कि मैंने कहा कैटेगरी, और देखो क्वेश्चन अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था वहां पर भी आपको यूटेंसिल इज रिलेटेड टू स्पून देखने को मिला था, और वो भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, और यहाँ पर फिर से आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा क्या है, अलग है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्पून क्या है, जिस प्रकार से किसके बर्तन की श्रेणी में आता है, यानी कि चम्मच आपका बर्तन की कैटेगरी में आता है, उसी प्रकार अगर हम बात करें स्कूटर क्या है, व्हीकल की कैटेगरी में आएगा, यानी कि वाहनों की कैटेगरी में आपको स्कूटर देखने को मिलेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें अगले अगर हम प्रश्न की, तो यहाँ पर आपको साहस, बहादुरी, यानी कि समानार्थी शब्द देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें धैर्य, हिंसक होगा नहीं, आक्रामक, कमजोर होगा नहीं, व्यवस्थित, क्रमबद्ध, ठीक है, यानी कि सिस्टमैटिक और ऑर्डरली क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके समानार्थी शब्दों के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की, एंगर इमोशन, एंगर इज अ काइंड ऑफ इमोशन इन द सेम वे एज, अगर हम बात करें सजगता, साहस होगा नहीं, घास, लॉन होगा नहीं, मेज, लकड़ी, मेज इज मेड अप ऑफ वुड कह सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि मेज आपकी खाली लकड़ी की हो। अभी फिलहाल हम यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से हमें बेस्ट चुनना है। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें तो आपका रैबिट क्या है, मैमल्स की कैटेगरी में आएगा। जिस प्रकार से एंगर क्या है एक इमोशन, उसी प्रकार से खरगोश क्या है, एक मैमल है, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, लीटर, मिलीलीटर, यानी कि इसकी क्या है, छोटी यूनिट है। इसी प्रकार अगर हम बात करें किलोग्राम की छोटी यूनिट क्या है, यहाँ पर आपका ग्राम है। ल्यूमिनस की अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें किलोग्राम की, तो किलोग्राम की जो छोटी यूनिट है वो हमें ग्राम के तौर पर देखने को मिल रही है। इंच में हम क्या करते हैं, हाइट को मेजर करते हैं, मीटर में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। आगे की अगर हम बात करें ट्रस्ट, फेथ, यानी कि अगेन आपको यहाँ पर समानार्थी शब्द या अगर हम बात करें सिनोनिम्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें खुशी, सफलता, डिस्गस्ट,
डिस्टेस्ट यानी कि घृणा और अरुचि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सेम मीनिंग देने वाले दो शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, सैलरी एम्प्लॉयमेंट होगा नहीं, फेयर और होलसम होगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो आज के सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर वर्ड एनालॉजी पर बेस्ड वेरियस क्वेश्चंस की चर्चा करी, साथ ही साथ कुछ क्लासेस को भी मैंने डिफाइन कर दिया, कुछ कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कुछ अन्य अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको आवश्यकता क्या होगी कि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ क्लासेस, कुछ कैटेगरीज भी मैंने बता दी, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। यानी कि कुछ मैंने जो टॉपिक्स के नाम यहाँ पर लिए, अगर हम बात करें इनमें आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर एनालॉजी की हम बात करें तो आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के तहत भी एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो उनको भी हम लोग कवर अप करेंगे जब हम लोग इमेज पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग जानेंगे नॉन मीनिंगफुल वर्ड पर बेस्ड एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। साथ ही साथ हम लोग कुछ अन्य प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आज के सेशन में जिनको हम लोग कवर अप नहीं कर पाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।